कि तुम एक काम करो कि अब मैं इनको सबको आशीर्वाद दे भी नहीं पाऊंगा। कहा क्यों? कहा तू सबका अर्धांग और ये सब तेरी अर्धांगिनी। कहा हाँ महाराज। कहा तो तुम ही प्रणाम करो, आशीर्वाद दे तो हो गया। कहा झगड़ा तो करा दोगे, जिनको आपने आशीर्वाद दिया हो तो खुश रहेंगे, जिनको नहीं दिया हो कहेंगे बताओ महाराज हमको आशीर्वाद नहीं। कहा नहीं, देख मेरी स्थिति पर विचार करो। कहा चट्टी के भगवान ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दे दिया। मैया रुक्मिणी ने सोचा कि एक ब्राह्मण देवता हैं, आए हुए हैं, भगवान सबको सब कुछ देते हैं, तो एक चांदी का जूता बढ़िया सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी ने सोचा मन में कि जब से आया हूं खिलाया पिलाया खूब, लेकिन लेने देने की बतिये नहीं कर रहा है, अब मैं कैसे कहूं कुछ हमको चाहिए। लेकिन इसका मैं स्वभाव ही जानता हूं, कभी कुछ देवे नहीं करता है, पहले कंजूस है और लेने देने की बात कर ही नहीं रहा। कहा भैया तो फिर अब चलूं? कहा हाँ महाराज काफी दिन हो गया, जाना तो है। सोचा कि अब भी नहीं। कहा हमने सोचा हो सकता जाते समय देगा, और जाते समय भी नहीं दे रहा है। लौट के आए। कहा महाराज तो भाभी जी से आप क्या बताऊंगा? कहा कह दीजिएगा कि सब कुशल से है, मेरा प्रणाम कह दीजिएगा, लेकिन अब आइएगा तो लिवा के आइएगा। सुदामा समझ गए कि ये देने वाला नहीं है, कुछ भी हो जाए। और जो जूता मैया रुक्मिणी ने दिया था, भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता इसको उतार दो, इसको रख के पैदल जाओ। मैया रुक्मिणी ने कहा स्वामी सबको इतना सब कुछ दे देते हो और मैंने एक जूता क्या दे दिया, उसको भी आपने उतरवा लिया। कहा जानती नहीं, ये दिव्य विभूति है, अगर इनका चरण मेरे द्वारिका में पड़ेगी तो चरण रज पड़ने से मेरी द्वारिका पवित्र हो जाएगी, और कहीं ये जूता पहन के जाएंगे तो चरण स्पर्श नहीं होगा, मेरी द्वारिका पवित्र नहीं होगी, इसलिए मैंने उतरवा लिया। सुदामा जी जा रहे हैं, मन में विचार किया कि हमको तो कुछ देवे नहीं किया, खाली यही हाथ भेज दिया, लेकिन अच्छा किया नहीं दिया कि क्वा हम दरिद्र पापिया क्वा कृष्णा श्री निकेतना ब्रह्म बंधोरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। देखिए सुदामा जी के मन में कोई कामना नहीं थी, इसलिए भगवान ने कुछ दिया नहीं। और सुशीला मैया को कामना थी तो उनके यहाँ सुदामापुरी का निर्माण ही करा दिया। सुदामा जी ने सोचा कि अच्छा हुआ कुछ नहीं दिया, नहीं तो मैं भगवान को भूल जाता, क्योंकि जिसके धन हो जाता है भगवान को भूल ही जाते हैं अक्सर। अच्छा हुआ नहीं दिया। आगे बढ़े, पहुंच गए सुदामापुरी। देख रहे हैं एक पथिक आ रहा था। कहा भैया ये किसका घर है? कहा महाराज सुदामा जी का घर है। कहा यहाँ तो मेरी कुटिया थी। कहा जो भी रहा हो। अब सुदामा जी ने सोचा बताइए कि ये सुदामा है कि महल में रह रहे हैं, और एक सुदामा मैं हूं, कुटिया गायब हो गई, पत्नी गायब हो गई। दूसरा पथिक आया। कहा भैया ये किसका मकान है? कहा सुदामा ब्राह्मण का। बताओ एक सुदामा ब्राह्मण ये है कुटिया, और मेरा कुटिया गायब हो गई, और ये सुदामा ब्राह्मण है, सुंदर महल में रह रहे हैं। सुदामा जी समझ ही नहीं पा रहे कि मेरा मकान। इतने में जब खिड़की से मैया सुशीला ने देखा, पहचान गई, और सजकर सुंदर वस्त्र धारण करके आरती की थाली सजाकर सुदामा जी के सामने आई। सुदामा जी ने देखा तो बगल हो गए, सोचा कोई रानी महारानी होगी, कहीं जा रही होगी, हमसे क्या मतलब है। अब सुंदर वस्त्र धारण करने हैं, निष्कंठा सुवाससा पहचाने नहीं पाए। अरे कहा स्वामी मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। कहा तो देवी ये सब कहाँ से मिला? कहा वही द्वारिकाधीश ने दिया। कहा धन्य हो प्रभु, जैसे बादल आते हैं, घनश्याम उनका नाम है, रात में बरस कर चले जाते हैं, कोई जान नहीं पाता है, ऐसे प्रभु आप हैं, आप भी घनश्याम हैं, देने वाले को सब कुछ दे देते हो, लेकिन पाने वाले को पता भी नहीं चलता कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भगवान को हंसी आती है कि मेरी ही वस्तु दे रहा है, और कह रहा है कि मैं दे रहा हूं। बताइए। समस्त विद्वानों ने भगवान से निवेदन किया महाराज इस बार सूर्य ग्रहण लग रहा है, मैं सोच रहा हूं कि कुरुक्षेत्र स्नान हो जाए। कहा बिल्कुल सुंदर है, चलो। भगवान गए,
और वहां से हस्तिनापुर से पांडव इत्यादि आए और वृंदावन से सभी वृंदावन वाले आ गए। लेकिन अगर कहीं स्पेशल कोई व्यक्ति जाता है तो उसके लिए स्पेशल व्यवस्था हो जाती है। अब भगवान के लिए रास्ता बनाते हुए अनुचर जा रहे हैं, वृंदावन वाले दिखाई पड़े। कहा हटो, कहा क्यों भैया क्यों हटो? कहा इधर से मेरे सरकार आ रहे हैं। कहा कौन से सरकार? कहा कृष्णचंद्र सरकार। कहा जाके कह दो कि रास्ते में तुम्हारे बाप खड़े हैं। बिगड़ गया। कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? कहा जाके कह दो। गया भगवान से, कहा महाराज कुछ बच्चे मिले और ऐसी भाषा का प्रयोग किया, मैं कैसे कहूं? भगवान ने कहा जैसे कहा हो वैसे कहना। कहा महाराज उसने कहा कि रास्ते में तुम्हारे बाप खड़े। कहा ये अधिकार मैंने केवल वृंदावन वालों को दिया है। निश्चित ही वृंदावन वाले हैं, क्योंकि केवल उन्हीं को मैंने यह अधिकार दिया है। भगवान गए और जैसे वृंदावन वाले ग्वाल बालों को देखा, आलिंगन किया, मिला और उधर से द्रौपदी इत्यादि सब आ गई। एक नया उत्सव प्रकट हो गया। अब रोहिणी मैया काफी दिन तक यशोदा जी के साथ रही हैं, सबको पहचानती हैं, तो सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। एक नया पर्व उपस्थित हो गया। इतने में देखा भगवान ने गोपियों को सुंदर उपदेश दिया, स्वरूपस्थ किया। और इसके बाद नारद जी के पास वसुदेव जी आए। कहा बाबा ये बताओ कि जीव कर्म बंधनों से मुक्त कैसे हो? क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, अब फल पाएगा भोगने के लिए आएगा, फिर कर्म करेगा तो फिर भोगने के लिए आना पड़ेगा, अब आएगा फिर कर्म करेगा। तो जीव कर्म बंधनों से मुक्त कैसे हो? नारद बाबा सोच रहे भगवान के पिता हैं, हमसे पूछ रहे हैं जीव कर्म बंधनों से मुक्त कैसे हो? कहा जब जीव जन्म लेता है तो उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। संतानोत्पत्ति के द्वारा पितृ ऋण से जीव मुक्त हो जाता है। जो ऋषियों ने मुनियों ने बहुत तपस्या के बाद खोज करने के बाद हमारे लिए ग्रंथों का निर्माण किया है, उन ग्रंथों का अध्ययन करने से ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है और यज्ञ अनुष्ठान करने से देव ऋण से मुक्त होता है। कहा वसुदेव जी कभी सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुने हुआ, यज्ञ कभी कर्म नहीं किया, केवल देव ऋण आपके ऊपर है। कहा महाराज तो भगवान की तरफ देखा, भगवान ने कहा आदेश हो तो हो जाए। कहा बिल्कुल। अब देखा कि संत महात्मा सब आए ही हैं, वहां पर यज्ञ रख दिए और यज्ञ पूर्ण हुआ। 3 महीने तक सब वही रहे। उसके बाद द्वारिका वाले द्वारिका के लिए, वृंदावन वाले वृंदावन के लिए और हस्तिनापुर वाले हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर दिया। देवकी मैया एकांत पाई। कहा बेटा मैं जानती हूं जैसे तू भगवान है, तो मेरे भी 6 बच्चे मारे गए हैं, कंस ने मार दिया है, तो मैं चाहती हूं कि मेरे बेटों का भी दर्शन करा दो। कहा लेकिन आप दर्शन केवल करना, मोहित मत होना। कहा ठीक है। भगवान ने 6 पुत्रों का दर्शन कराया और दर्शन करने के बाद वैकुंठ को चले गए। राजा परीक्षित से सुखदेव बाबा ने कहा और कोई जिज्ञासा? कहा महाराज मेरी दादी का विवाह कैसे हुआ? कहा अंतिम दिन चल रहा है। कहा बस यही एक जिज्ञासा हो रहा है। कहा सुनिए, जब सुभद्रा सयानी हुई तो भगवान ने कृष्ण और बलराम ने सोचा कि इनके योग्य वर ढूंढकर विवाह कर देना चाहिए। बलराम जी ने कहा मेरा चेला दुर्योधन है, उसी के साथ विवाह करूंगा। भगवान ने सोचा दाऊ भैया की बात को कौन टाले और कौन टिप्पणी करे। और पांडवों का वनगमन चल रहा था। जाके अर्जुन के कान में फूंक दिया, त्रिदंडी का वेश बना के आ जाओ। और सुभद्रा के पास बैठ कर अर्जुन की इतनी प्रशंसा कर दी कि सुभद्रा के हृदय में अर्जुन का स्थान बन गया। त्रिदंडी का वेश बना करके अर्जुन जी आए और सबके साथ रहे हैं, सबको पहचान भी करते हैं। महाराज जी प्रणाम। हाँ भैया तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारे ये भाई इतने बहन हो। चारों तरफ चर्चा फैल गई। सिद्ध स्वामी जी आए हुए। बलराम जी ने सोचा चले हम भी दर्शन कर लें। जब बलराम जी को देखा तो अर्जुन की हालत खराब हो गई कि बलराम जी आए हैं, अब लेकिन अभिनय कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। बलराम जी ने कहा स्वामी जी प्रणाम। कहा भैया बहुत कल्याण हो, लेकिन जैसा मैं सोच पा रहा हूँ आप बहुत चिंतित रहते हो।
कहा नहीं महाराज ऐसी बात तो नहीं। कहा चिंतित रहते हो वो भी बहन के विवाह के लिए। कहा हाँ महाराज सही कहा। कहा लेकिन आपकी बहन के लिए गांडीवधारी अर्जुन से अच्छा वर मिल नहीं सकता। कहा जिसके साथ होना होगा देखा जाएगा। कहा महाराज मैं चाहता हूं कि चल करके घर को पवित्र करो। कहा मैं दंडी हूं, मैं जाता नहीं, लेकिन आपकी इच्छा है तो मैं चलूंगा। बलराम जी लिवा के गए घर। भगवान द्वारिकाधीश का पूरा खेल ही है। उन्होंने कहा भैया लिवा के आए हो तो सेवा करने का अवसर हमको भी दो। कहा ठीक है। लेके गए और सुभद्रा जी के पास बैठा दिया। कहा ऐसा है स्वामी जी का भोजन कराओ, मैं आ रहा। सुंदर भोजन निकाल के रखी और सुभद्रा जी ध्यान से देख रही है कि हमको लग रहा है ऐसे जैसे अर्जुन है, लेकिन ये सन्यासी का रूप बनाए हुए हैं। क्यों? किनारे जा करके जैसे कहा अर्जुन, अर्जुन चौक करके पीछे बगल रखे। कहा महाराज बहुरूपिया का है बने हुए हो। कहा देवी ये सब पापड़ तुम्हारे लिए बेल रहा। कहा तो ठीक है कल मंदिर में मिल जाना। बात हो गई। भगवान आए। कहा देवी स्वामी जी का भोजन चल रहा है। कहा बहुत सुंदर चल रहा है महाराज। हो गया गए। और दूसरे दिन मंदिर में गई और वहीं से अर्जुन जी ने रथ पे बैठाया लेके चले गए। इतने में सारथियों ने आके बताया। कहा महाराज स्वामी जी ने बहन जी का अपहरण कर लिया। भगवान देखा तो मुस्कुराते हुए बैठ रहे हैं। बलराम जी ने कहा कन्हैया तूने कुछ सुना? कहा महाराज सुना तो यही सोच रहा हूं कि हमारे बल पौरुष को कौन नहीं जानता है, और इतनी हिम्मत किसमें आई कि मेरी बहन का अपहरण किया। इसका मतलब हमसे भी ज्यादा ताकत वाला होगा। वही सोच रहा हूं कि अगर युद्ध करने चलता हूं और युद्ध करके हमको परास्त करके ले जाता है तो जो बची कुची इज्जत है वो भी चली जाएगी। कहा तुम सोचो मैं जा रहा हूं। कहा तुम चलोगे तो मैं कहा पीछे रहने वाला। उधर जब युद्ध करने लगे तो सुभद्रा ने अर्जुन से कहा महाराज लाइए रथ मैं चलाती हूँ, भैया ने सिखाया है हमको, आप युद्ध करिए। सुभद्रा रथ चलाने लगी, अर्जुन युद्ध करने लगे। बलराम जी के साथ भगवान गए। अब बलराम जैसे हल मूसल निकाला, भगवान ने कहा सुनिए पहले। कहा क्या? कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बहन जी ने स्वामी जी का अपहरण किया है कि स्वामी जी ने बहन जी का अपहरण किया। देखा तो रथ सुभद्रा चला रही थी। बलराम जी ने कहा कन्हैया को समझ में आ नहीं रहा है। भगवान ने कहा मेरी समझ में कुछ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। कहा क्या? कहा ये निश्चित रूप से अर्जुन है। कहा अगर ये अर्जुन है तो सब करा कराया तेरा ही है। भगवान ने इशारा किया आ जाओ। कहा क्या करूं महाराज आपके सामने कौन बोल सकता है। इशारा किया जाओ। आए। बलराम जी ने कहा स्वामी जी प्रणाम। कहा महाराज मैं इन्हीं का क्रीडा मृग हूँ, जैसे चाहते हैं वैसे नाचता हूँ। मैं क्या इस प्रकार से सुभद्रा का विवाह हुआ। और इसके बाद भगवान ने बहुलास्त्र जनक के यहाँ और सुतदेव ब्राह्मण के यहाँ एक साथ गए। दोनों से कह दिया मैं आ रहा हूँ। और भगवान ने सोचा अगर पहले सुतदेव के यहाँ ब्राह्मण के यहाँ जाता हूँ तो जनक जी सोचेंगे कि देखो ब्राह्मणों को ज्यादा सम्मान करते हैं और हम लोगों को सम्मान नहीं करते। अगर मैं पहले जनक जी के यहाँ जाता हूँ तो ब्राह्मण देवता सोचेंगे देखिए इसके पास धन दौलत है, भगवान उसी को ज्यादा पसंद करते हैं। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि हम भी उसमें थे। सबने दो दो स्वरूप बना लिया और दोनों लोगों के यहाँ एक साथ भगवान गए। एक लोग के यहाँ राजसी पूजा हो रही है और एक लोग के यहाँ बढ़िया सुंदर कुश के आसन पर बैठ करके पूजा हो रही है। इस प्रकार सुंदर देखिए। अब इसके बाद राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से पूछा महाराज जैसा कि मैं जानता हूँ कि जो भगवान नारायण के पुजारी हैं वो बहुत कम धनवान होते हैं, अब भोले बाबा के पुजारी अक्सर धन दौलत वाले हो जाते हैं। कहा भैया भोलेनाथ छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, और भगवान नारायण सोच समझ कर वरदान देते। कहा भोलेनाथ, कहा प्रसन्न किया दे दिए। कहा कौन? कहा एक भस्मासुर नाम का राक्षस था, नाम था उसका वृकासुर। उसने तपस्या किया, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। कहा बरम ब्रूयात, कहा महाराज इसके सिर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। कहा ठीक है। और जैसे वरदान दिया तो बगल में बैठी गौरी मैया को देखा परम सुंदरी, तो गौरी हरण लालसा मन में आया कि पहले यही से प्रयोग करना शुरू करो। भगवान के ऊपर भोलेनाथ के ऊपर हाथ रखने दौड़ा। अब भोले बाबा भागने लगे आगे आगे पीछे पीछे भस्मासुर। भगवान ने कहा अच्छा फंसे हो, जाओ
इतने में भगवान बटुक का रूप बना के खड़े हो गए। कहा ए शकुनी नंदन, देखा, कहा ये तो हमको पहचान रहा है। कहा रुको, कहा अभी नहीं रुकूंगा। कहा क्यों? कहा अरे अभी इनके पीछे जा रहा। कहा तुम भी मूर्ख हो क्या? कहा क्या हुआ? कहा ए शंकर रुक जाओ। अब भोले बाबा खड़े हो गए, जान गए कुछ लीला होने वाली। वो भी खड़ा हो, कितना प्रभाव है इस बालक का। कहा इनके चक्कर में कहे पड़े हो। कहा महाराज आशीर्वाद दिए हैं, वरदान दिए हैं, जिसके सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। कहा हरदम भांग धतूर के नशा में मस्त रहता है, उल्टा सीधा बोलता रहता है। कहा इसके चक्कर में पड़ गए, हम भी एक बार फंस गए थे। कहा नहीं महाराज, अगर झूठा होता तो भागता क्यों? कहा इसीलिए तो भाग रहा है, तुमको विश्वास हो जाए। कहा अच्छा ये बताओ, हाथ ऊपर उठाओ। भस्सा सुनने ऊपर रखा। कहा गर्माहट लगी? कहा नहीं महाराज। कहा थोड़ा नीचे और करो, और नीचे किया। कहा अब? कहा अब भी नहीं। कहा और नीचे करो, और जैसे सिर पे रखा भस्म हो गया। भोलेनाथ आके चरणों में गिर पड़े। कहा समझ बूझ करके दिया करो वरदान, ऐसे दे देते हो। अब देवताओं में प्रश्न उठा कि सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? भृगु जी महाराज से कहा महाराज ये काम आप ही कर सकते हो। कहा ठीक है। भृगु जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम नहीं किया, नाराज हो गए। बाबा भोलेनाथ के पास गए, आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े, वो भी नाराज हो गए। और इतने में भगवान नारायण के पास पहुंचे तो भगवान मैया की गोदी में सिर रखे हुए लेटे हुए थे। और भृगु महाराज पहुंचते ही उनके वक्ष स्थल पर पाद प्रहार किया। भगवान ने चरणों को पकड़ लिया। कहा अतीव कोमलौतात, अतीव कोमलौतात चरणौते महामुने इत्युक्ता विप्र चरणौ मर्दयन स्वेन पाणिना। हे प्रभु, मेरा वक्षस्थल इतना कठोर है और आपके चरण इतना कोमल है, कहीं चोट तो नहीं लगी? भृगु महाराज ने कहा ये सर्वश्रेष्ठ देवता, घोषणा कर दिया भगवान सर्वश्रेष्ठ देवता। इसके बाद एक ब्राह्मण आया और वहीं पर अर्जुन थे, भगवान थे, सभी लोग थे। उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बच्चा जन्म लेता है, मर जा रहा है, और जासुराज भई प्रजा दुखारी, सो निप अवश्य नरक अधिकारी। राजा जो अपने प्रजा की रक्षा नहीं करता नरक का अधिकारी होता। अर्जुन भी बैठे थे। कहा महाराज मेरे 9 बच्चे मर चुके हैं। तो अर्जुन ने कहा तुम्हारे बच्चों की रक्षा मैं करूंगा। कहा जब कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये सब नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे? तब अर्जुन को गर्व हुआ। कह ना हम शंकर सड़ो ब्रह्मन, कि ना हम शंकर सड़ो ब्रह्मन, और ना कृष्ण कर्षणेवचा। ना मैं बलराम हूँ, ना कृष्ण हूँ, ना अनिरुद्ध हूँ, ना प्रद्युम्न हूँ। मेरा नाम अर्जुन है और गांडू मेरा धनुष है, मैं रक्षा करूँ। ठीक है। कहा अगर नहीं कर सके तो कहा मैं प्राणों का परित्याग कर दूंगा, चिता में बैठ के जल जाऊंगा। ठीक है। अब इस बार जब गर्भ हुआ तो अर्जुन से बताया। अर्जुन ने प्रसूति का गृह को बाणों से आच्छादित कर दिया कि वायु ही ना जा सके। बालक जन्म तो लिया लेकिन सदेह गायब हो गया, शरीर सहित। ब्राह्मण आए, कहा महाराज बहुत डींग हाँक रहे थे, अब काफी ढूंढा नहीं मिली, तो चिता पर बैठने की तैयारी करने लगे। तो भगवान ने कहा कि चलो मेरे साथ देख लीजिए, हो सकता है मिल जाए। तो भगवान के साथ रथ पर बैठ करके अर्जुन निकले। लोकालोक पर्वतों को डाकते हुए जब आगे गए, सुंदर अंधेरा मिला, वहां से रथ को चलना मुश्किल हो गया। भगवान ने अपने सुदर्शन को छोड़ा, उसके साथ में आगे बढ़े। जब देखा तो प्रकाश में एक भूमा पुरुष बैठा हुआ है भगवान के सदृश। भगवान ने चरणों में प्रणाम किया। भूमा पुरुष ने कहा महाराज मैं ही बच्चों का अपहरण किया हूँ, आप नर और नारायण हो। आप नारायण हो, अर्जुन नर है। 125 वर्ष की लीला पूरी हो चुकी है। धराधाम पर धर्म की ध्वजा फहरा रही है। आप लोग अपने धाम के आइए, इसीलिए मैंने इनका अपहरण किया है, बच्चों को दिया, वापस लेकर के आए। दिया ब्राह्मण को।
इसके बाद भगवान ने सोचा कि जितने भी यदुवंशी हैं सब उच्छृंखल हो रहे हैं, दुष्ट हो रहे हैं, तो अपने रहते रहते इनको भी साथ में ले चलो। तो कुछ महात्मा भगवान की कृपा से आए और वहां पर रुके। इतने में जाम्बवती के बेटे सांब को सुंदर साड़ी पहना दिया बच्चों ने, बालकों ने, और सुंदर स्त्री बना के घूंघट बना के लेके गए महात्माओं के पास। कहा महाराज ये मेरी भाभी जी हैं और इनको गर्भ होने वाला है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि बेटा होगा कि बेटी। अब संत महात्मा ध्यान लगाओ, जो कुछ हो तब तो समझ में आओ। इतने में परम क्रोधी दुर्वासा जी बैठे हुए थे। कहा इधर आओ मैं बताता हूं। कहा महाराज, कहा न बेटा होगा न बेटी होगी। कहा तो महाराज औरों कुछ होता है। कहा लोहे का मूसर होगा और इसी से तुम्हारे कुल का विनाश हो जाए। लौट के आए, साड़ी को उतारा, देखा इतना बड़ा लोहे का मूसर गिरा। उग्रसेन से बताया, कहा मैं पहले कह दिया था कि ब्राह्मणों का अपमान मत करना, अगर कृष्ण जान पाएंगे तुम लोग बहुत मारे। उसको रगड़ रगड़ करके एड़का नाम की घास हुई समुद्र में फेंक दिया और जो बचा हुआ था उसको एक बहेली ने कील पर सजा लिया। अब इसके बाद देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए आए और इतने में वसुदेव जी बैठे हुए थे। वसुदेव के पास गए, कहा महाराज भागवत धर्म क्या है, कृपा करके बतलाइए। तो नारद बाबा ने सोचा कि मैं ही बताऊंगा तो मनबे नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि मेरे बेटे के आगे पीछे नाचने वाले हैं। तो एक कथा सुनाई, 24 गुरुओं की कथा। 24 गुरुओं की कथा सुनाया कि 24 गुरुओं के माध्यम से पृथ्वी को बताया कि मैंने गुरु बनाया कि कितनी सहनशील होती है, चाहे विष्टा कर दो, चाहे गड्ढा खोद दो, कुछ भी करो लेकिन कुछ बोलती नहीं है। मधुमक्खी को गुरु बनाया, मैंने सोचा कि संग्रह तो करती है लेकिन ले जाता है दूसरा कोई, इसलिए संत को चाहिए संग्रह ना करे। एक कन्या को गुरु बनाया, वेश्या को गुरु बनाया, 24 गुरुओं की कथा को बताया और 24 गुरुओं की कथा को बता ही रहे थे। इतने में देवता लोग प्रकट हो गए। कहा महाराज 125 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, धर पर ध्वजा फहरा रही है, अब आप अपने धाम को पधारिए। इतने में उद्धव जी से कहा भैया ये पृथ्वी हमारे लायक नहीं है, आपके लायक भी नहीं है। उद्धव जी भगवान के भाव को समझ गए। कहा महाराज आपके चले जाने के बाद यहाँ पर रक्षा करने वाला कौन होगा। भगवान ने कहा सुनो, अब इसके बाद बताया। कहा महाराज समस्त धर्मों का सार क्या है, माया से बचने का उपाय क्या है, इन सब को बताया। और पुनः फिर उसके बाद जब कहा महाराज सबसे सरल मार्ग आपको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कृपा करके बतलाइए। कहा ना यज्ञ से, ना तप से, ना जप से, केवल सत्संग के द्वारा हमको पाया जा सकता है। केवल एक मार्ग बताया भगवान कि केवल सत्संग के द्वारा मुझको प्राप्त किया जा सकता है। और इसके बाद उद्धव जी को कहा भैया आपके रहने लायक पृथ्वी नहीं है। उद्धव जी बद्री विशाल के लिए चले गए और उसके बाद ये जितने भी थे सबको लिवा करके भगवान प्रभास क्षेत्र पहुंच गए। और वहां पर जो एड़का नाम की घास थी जिससे श्राप मिला हुआ था, उसी घास को शस्त्र बनाकर पूरे 56 करोड़ यदुवंशी आपस में मदिरा मदांध होकर लड़ करके काल के गाल में समा गए। भगवान कुछ बोलते तो इनको भी मारने के लिए दौड़ते। 4-5 बचे। बलराम जी ने अपने स्वरूप का ध्यान किया, रूपस्थ हो गए और भगवान सुंदर एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। एक पैर पर दूसरे पैर को रखा और एक बहेलिया उसी कील को सजाया हुआ है बाण पर, और भगवान के चरणों को मृग समझ करके मारा। और जैसे देखा भगवान है आके चरणों पे गिर पड़ा। बहेलिया कौन था कि अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, ग्रीव प्यारा। वही बाल
आज बहेलिया बन करके आया और भगवान के चरणों में मारा। भगवान ने कहा तूने मेरी इच्छा से मारा है, जाके स्वर्ग में वास कर। और दारुक सारथी से कहा भैया आज के 7वें दिन समुद्र में द्वारिका डूब जाएगी, जाके सबको बता दो द्वारिका खाली करके चले जाए। और इधर देवता इंतजार कर रहे महाराज, समय पूर्ण हो चुका है आप। और देखते ही देखते भगवान का ये जो विग्रह था एक तेज के रूप में परिणित हुआ और वही आकर के इस भागवत जी में विराजमान हो गया। तेनीयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। ये वही भगवान का प्यारे वांगमय विग्रह है। इनके अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में भगवान की श्यामलता समाई हुई है। इसके बाद 12 स्कंद में कलयुग में कलुषित प्राणियों का वर्णन किया कि इस कलयुग में ना कोई जाति देखेगा ना धर्म देखेगा, जो जिसको पसंद कर लिया उसी के साथ विवाह हो जाएगा। जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब सत्ता के अधिकारी होंगे। ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत से पहचाने जाएंगे, बाकी कोई ना नियम करेगा, ना धर्म करेगा, ना संध्या करेगा, ना बंधन करेगा। और भविष्य की घटनाओं पर दृष्टिपात किया कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना अभवने विष्णु यस्सा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इस कलयुग में अंतिम चरण में मुरादाबाद जिले के उत्तर प्रदेश के संभल नामक तहसील में विष्णु यश शर्मा के यहाँ भगवान का कल्कि अवतार होगा। भविष्य की घटनाओं पर विस्तार किया और लगभग 5500 वर्ष व्यतीत हुए हैं कलयुग के। 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है। इसके बाद राजा परीक्षित से सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित अब भी तुम मरोगे? कहा महाराज मैंने जन्म ही कहा लिया जो मरूंगा। मैं आत्मा हूँ और आत्मा अजर अमर है, नष्ट तो शरीर होती है। कहा बस यही मैं चाहता था, यही जानना चाहता था। इतना कहा तो सुखदेव बाबा ने कहा अब मैं चलता हूँ। कहा महाराज स्तुति तो करने लगे। सुखदेव महाराज की राजा परीक्षित ने स्तुति किया कि हरि की कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम घूम रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम घूम रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। इतना कह करके सुखदेव जी महाराज चले गए और तक्षक छद्म वेश में आया, ब्राह्मण का वेश बनाकर। और राजा परीक्षित ने पूरी व्यवस्था किया है कि आज मैं किसी से मिलूंगा नहीं। ब्राह्मणों ने कहा महाराज मैं राजा से मिलना चाहता हूं। कहा राजा आज किसी से नहीं मिलेंगे। कहा तो ऐसा करो कि मेरा पुष्प और फल है, ले जाके राजा को भेंट कर दो। दे दिया, लेके गए। और जैसे राजा ने क्या किया कि सब पुष्प इत्यादि अपने सेवकों को दे करके एक फल लिया, और जैसे लिया वैसे तक्षक निकल कर नाक पर बैठा। विकराल स्वरूप देखा, राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित की आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो चुकी थी और जो पंचभौतिक शरीर था वो भस्म हो गया। उनके बेटे जन्मेजय ने सर्वश्रेष्ठ यज्ञ किया। आस्तिक मुनि के साथ बृहस्पति जी प्रकट हो गए। कहा बेटा जो होना था हो गया। कोई वृक्ष से गिरता है तो वृक्ष काट देता है क्या? गाड़ी से गिरता है गाड़ी को फूंक देता है? जो हो गया सो हो गया, समझाया। और सूत जी महाराज सौनकाद ऋषियों से कहते हैं कि मैंने सुख और परीक्षित संवाद के माध्यम से पूरी भागवत जी की कथा आपको श्रवण कराई, जिसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 मंत्र है। और जो अंतिम मंत्र है पूरे भागवत जी का सार है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। जिस परमात्मा के नाम संकीर्तन करने से समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे पाप परमात्मा को हम सब प्रणाम करते हैं। तो बंधुओं, जितनी भी कथाएं भगवान की आप लोगों ने श्रवण किया, सुना, उनका केवल एक ही उद्देश्य रहा है कि मन को भगवान के चरणों में लगाओ। जितनी भी कथाएं हैं सबका एक उद्देश्य रहा है कि पार भव से हमें, पार भव से हमें होना हर हाल में, अपने मन को लगा ले लट गोपाल में, अपने मन को लगा ले लट गोपाल में। हमको जो कुछ दिया सब प्रभु ने दिया, फिर भी हमने भजन ना हरि का किया। हमको जो कुछ दिया सब प्रभु ने दिया, फिर भी हमने भजन ना हरि का किया। तो भटकता रहा, तो भटकता रहा सारे संसार में, अपने मन को लगा ले लट गोपाल में। पार भव से हमें होना हर हाल में, अपने मन को लगा ले लट गोपाल में। तो बंधुओं, विगत 7 दिवस तक आप लोगों को जो मुझे ज्ञान था उसके अनुसार आप लोगों को भागवत जी की कथा श्रवण कराने का प्रयास किया। इन 7 दिनों में अगर इस व्यास पीठ से कोई अपराध हुआ हो, कोई गलती हुआ हो, तो हाथ जोड़कर आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, माफ करें। और एक निवेदन है कि अगर कोई व्यक्ति कोई वस्तु आपको देता है, आप नहीं लेते हैं तो क्या हो जाती है? उसी के पास रह जाता है। तो अगर ज्ञान रूपी फल कुछ आपको मिला हो, अच्छा लगा हो तो ले जाइए, और जो ना लगा हो उसको यहीं पे छोड़ दीजिए, हमारे पास रह जाए। लेकिन आप लोगों से निवेदन यही है कि भागवत जी की कथा को श्रवण करने की सफलता तब है जब सुने हुए
जो आपने श्रवण किया है उसको जीवन में उतारे। प्यारे, कथा में आप आए हो अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन कथा आप में प्रवेश कर जाएगी उसी दिन कल्याण हो जाएगा। तो यही आप लोगों से निवेदन है। अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे ओम। इतने दिनों तक आप लोगों ने कथा को सुना, तो जिनकी जिनकी इच्छा हो वो व्यास पूजन कर सकते हैं। पहले हमारे यजमान जी, उसके बाद जिनकी इच्छा हो वो व्यास पूजन कर सकते हैं। व्यास जी, यजमान जी व्यास जी के पास आए। हरि ओम। आदित्य वसवो रुद्र विश्वे देवा मरुदगणः तिलकं तु प्रयक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। व्यास जी को मुद्रिका प्रदान हो रही है, तालियों से स्वागत करेंगे। अन्य जो भी व्यास पूजन करना चाहते हैं व्यास पीठ पर आकर के व्यास जी महाराज का पूजन कर सकते हैं। आज अंतिम दिवस है। यह शुभ अवसर हम लोगों के सन्निकट आया है। मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना। राधा के श्याम को बार बार वंदना, राधा के श्याम को बार बार वंदना। सबरी के राम को बार बार वंदना, सबरी के राम को बार बार वंदना, बार बार वंदना।
अपनी भक्ति हमें देना, आपके चरणों में बार बार वंदना, आपके चरणों में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना। तुम ही मेरे ब्रह्मा हो, तुम ही मेरे हो विष्णु, तुम ही मेरे ब्रह्मा हो, तुम ही मेरे हो विष्णु, तुम ही शिव शंकर हो मेरे, तुम ही शिव शंकर हो मेरे। आपके चरणों में बार बार वंदना, आपके चरणों में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना। ओम तद्गुं हवेः प्रजननं मे अस्तु दश वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो असमा सुधत्त। बोलिए भागवत भगवान जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नर ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नर ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। क्या मधु यह सुख करनी, यह दुख हरनी, सुख करनी, यह दुख हरनी, पापों को मिटाने वाला, हरि ज्योति जगाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, पापों को मिटाने वाला, हरि ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। या मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। या मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोलिए हनुमान जी महाराज की आरती की जय। मान लला की दुष्ट दलन, रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पटाए, लंका जा। बोलिए हनुमान जी महाराज की।